गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है न्यायपालिका। चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक judiciary. As we all know that our government is having three organs: legislature, executive, judiciary. We have discussed in brief about legislature, executive, and today we are going to start the study of judiciary. जैसे कि हम जानते हैं कि सरकार के तीन अंग होते हैं। क्या क्या होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो विधायिका और कार्यपालिका के बारे में हम पढ़ चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, आज हमारा जो विषय है वो है न्यायपालिका। तो सर्वप्रथम हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल में कि न्यायपालिका क्या है। ये एक अंग है सरकार का। विधायिका कानून बनाता है, कार्यपालिका कानून को लागू करता है, न्यायपालिका कानून की रक्षा करता है। लेजिस्लेचर फॉर्मुलेट्स द लॉज, मेक्स द लॉज, एग्जीक्यूटिव इंटरप्रेट्स द लॉज, levies the laws in the society, in the country, and judiciary safeguards the laws. That is, ये जो है एक रक्षक है कि अगर कहीं पर कोई भूल चूक हो जाए तो उसे कैसा सही किया जा सके, how to rectify the wrong things which are happening in the society and the doings what are being done by the people, any wrong thing, how to correct that. That is the main purpose of judiciary. न्यायपालिका का काम ही है कि न्याय करना, हर क्षेत्र में समाज में कानून, रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था बनाए रखना। अब भारत में इसकी क्या जरूरत है? इसकी बहुत बड़ी जरूरत है बेटा। Why? क्योंकि हमारा देश बहुत विशाल देश है। इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री और हमारे देश में प्रत्येक पग पग पर, प्रत्येक क्षेत्र में आप पाएंगे कि विभिन्नताएं हैं। देयर इज डिफरेंस इन एवरी स्टेप, ऑन एवरी स्टेप वट एवर यू टेक, आइदर इन द नेम ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, क्रीड, कल्चर, वट एवर, यू विल ओनली फाइंड डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज आर वेरी फ्यू, डिफरेंसेस आर मैनी। जब प्रत्येक चीज अलग होता है बच्चा, तब क्या होता है कि वहां पर मतभेद होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। क्योंकि बात यह है कि जो मतलब आपका एक टॉपिक को अगर हम लेके चले तो किसी को अगर वो सही लगेगा तो दूसरे पक्ष को लगता है कि नहीं ये गलत है, वो ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। उनके हिसाब से उनको लगता कि ये बात सही है, किसी और को लगता कि नहीं ये जो बात बोल रहे हैं हमारे सामने वाला वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी वाद विवाद की समस्या को सुलझाने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, देश में अमन बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है वो है न्यायपालिका की। अब हम आते हैं कि न्यायपालिका महत्वपूर्ण क्यों है। Why is judiciary very very important? Why is judiciary important? कि इसका जरूरत क्या है, इसका महत्व क्या है, What is the reason why it is needed? तो चलिए इसके उत्तर को हम तलाशते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज है सॉल्व्स डिस्प्यूट्स। सॉल्व्स डिस्प्यूट्स का माने ये है, इसका अर्थ ये है बेटा कि डिस्प्यूट्स का अर्थ होता है आपका वाद विवाद, यानी कि जहां पर मतभेद होता है, जहां पर मत नहीं मिलता है। कोई चार व्यक्ति है, दो व्यक्ति एक क्षेत्र में जो कह रहे हैं कि ये सही है, वही क्षेत्र में दो व्यक्ति कह रहे हैं कि ये गलत है। अगर किसी डिसीजन को लिया जाए, किसी निर्णय को लिया जाए या किसी विषय को लिया जाए तो आप पाएंगे कि चारों जो है हामी नहीं भर रहे हैं उस पर।
अगर 2 जन हामी भर रहे हैं तो 2 जन कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, ये अलग तरीका से होना चाहिए, यानी कि उनको वो सही नहीं लगता। तो वो सिचुएशन में क्या होता है, डिस्प्यूट हो जाता है ना। अब जैसे हमारे देश में अगर आप देखेंगे, क्राइम के क्षेत्र में अगर आप देखें, बहुत सारा क्षेत्र, जैसे कि चोरी होती है, डकैती होती है, फिर आपका जैसा जालसाजी होती है, फिर आपका मर्डर वगैरह होता है, बहुत कुछ प्रत्येक क्षेत्र में आप पाएंगे कि क्राइम है, ये एक गुनाह है जो नहीं होना चाहिए। जब ऐसा गुनाह होता है, जब कहीं पर चोरी हो गया या डकैती हो गया या किसी का खून या मर्डर हो गया, तो तब क्या होता है बेटा, तब पुलिस आता है, सीबीआई आता है, तहकीकात होता है, और फिर केस चलने के बाद में जो है, जो गलत किया है, जो आपका दोषी है, उसे कानून सजा देती है, और जो सही व्यक्ति है उसे जो है न्याय प्राप्त होता है। तो इसीलिए सॉल्व्स डिस्प्यूट्स कोई 2 व्यक्ति के बीच में भी हो सकती है, एक समाज में 2 ग्रुप के बीच में हो सकता है, या फिर 2 आपका राज्यों के बीच में भी हो सकता है। डिस्प्यूट छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा भी हो सकता है, परंतु प्रत्येक क्षेत्र में हमें देखना है कि कौन इसमें भागीदारी करता है, कौन इसमें मतलब आपका जो है मध्यस्थता करता है, हु कम्स एंड स्टैंड्स एज एन प्रॉपर डिसीजन मेकर, दैट इज द जुडिशियरी। डिस्प्यूट्स सॉल्व करते हैं, केसेस होती है, हियरिंग्स होती है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद में जो है आपका सही नतीजे पर पहुंचा जाता है। आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज मीन्स द डिसीजन इज गिवन इन द राइट वे, that is the actual who is the wrongdoer and who is the means not the wrongdoer, that is the thing which is given here. Next comes the important thing, that is गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है बच्चा, इसका जो है संरक्षक है, रक्षक है, वो संरक्षक करता है। वो संविधान क्या है, पहले पाठ में ही हम पढ़े हैं कि संविधान जो है आपका लिखित नियम और कानून है जो बनाया गया है देश के हित के लिए, और वो जनता के भलाई के लिए बनाया गया है। संविधान को मानकर हम चलते हैं और हम सारी सुख सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, और हम बड़े खुशी से फलते हैं, फूलते हैं, जीते हैं। यही है संविधान। तो संविधान का संरक्षक है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई व्यक्ति विशेष या फिर कोई ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी मतलब आपका जैसा सोच लीजिए कोई ऑफिसर है, कुछ भी है, अगर कोई संविधान के खिलाफ कदम उठाता है, अगर कोई व्यक्ति के ऊपर में टॉर्चर होता है या फिर किसी ग्रुप के ऊपर टॉर्चर होता है या किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है जो हमारे संविधान में है, तो तब हम किसका सहारा लेते हैं बच्चा? तब जो है आपका ये जुडिशियरी जो है वो गार्जियन बनकर खड़ा होता है। दैट इज व्हेन वी सी दैट आवर राइट्स or whatever our duties are there, means it is hampered, means we are not getting the proper position, the respect or the judgment what we deserve. At that time we knock the door of the judiciary and we go to the court, and when we go to the court, when we take the help of this organ, that is judiciary, then what happens is we get justice. And I hope justice is loved by all. Nobody likes injustice in life. सभी को न्याय प्रिय होता है, सभी को न्याय अच्छा लगता है, सभी व्यक्ति, किसी को भी अन्याय पसंद नहीं होता है। अन्याय किसे पसंद होता है? जो जुर्म करता है, जो आपका टॉर्चर करता है, उसे पता है वो अन्याय कर रहा है। तो लेकिन जो व्यक्ति जो जुर्म सह रहा है उसे कभी अन्याय पसंद नहीं होता है, और अगर वो कमजोर भी है तो उसे घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि जुडिशियरी इज ओनली फॉर द पीपल हु आर वेल ऑफ और हु आर हैविंग मनी और अदर थिंग्स। जुडिशियरी इज फॉर ऑल, आइदर यू आर पुअर और यू आर रिच,
either you are of any religion or of any caste, any language, it doesn't see that. It only sees that the person who is pleading to me, who is coming for help to me, what means how he is suffering, how can I help him, and the steps are taken and the justice is given to that person. तो यहाँ पर क्या कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को आपका जो है संरक्षण है, संविधान का ये जो रक्षा करता है संविधान का, क्योंकि संविधान क्या है, एक सर्वोच्चतम जो हमारे लिए एक न्याय है, यानी कि एक लिखित नियम कानून है जिससे हम अपना जीवन को सुखमय बना सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? शांति से, बिना किसी भयभीत के, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स। बेटा हमने पहले भी पढ़ा है कि फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशियरी। Earlier also we have discussed, we have learned that nobody can snatch or take away from us our rights. Which rights? Especially fundamental rights. These are totally guaranteed to us. These 6 rights are given to us by which we can do our work peacefully, we can flourish, we can develop, and we can be happy in our life and achieve whatever goals and aspirations we are having. So that is fundamental rights. अधिकार, मौलिक अधिकार। अधिकार शब्द ही एक गंभीर शब्द है जो हमारे अंदर हमारा वजूद को लाता है, जो हमारे जहन में एक भारीपन लाता है कि हाँ मैं भी एक हिस्सा हूँ इस देश का, मैं भी एक अभिन्न हिस्सा हूँ इस सरकार का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस परिवार का, इस समाज का। एक अहमियत लाता है बेटा हमारे अंदर में। तो वो कैसे मिलता है? ये मौलिक अधिकार से ही हमें मिलता है, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मेरा कहना है कि जुडिशरी जो है हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होने नहीं देता है, वो जो है इसका संरक्षण करता है। ये जो है हमें हमारे मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने में पूरी तरह से सहायक बनता है। अगर कोई व्यक्ति विशेष किसी को अगर तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, अगर किसी का मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, अगर वो जो है आपका कानून का दरवाजा खटखटाएगा तो फिर उसको जरूर जो है आपका न्याय प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो नियामत आपका अधिकार है ये हमसे कोई भी छीन नहीं सकता बेटा। ये हमारा अपना निजी, पूरी तरह से अपना निजी अधिकार है। ये सबके पास है, जो भी भारतीय है सभी के पास है, रेस्पेक्टिव ऑफ caste, creed, language, color, whatever it may be beta. Next is advisor. Judiciary acts as an advisor also, यानी कि वो आपको रास्ता दिखाता है, आपको एडवाइस करता है, आपको दिशा दिखाता है कि क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब जैसा आप अगर सोचिए आप 2 व्हीलर राइड कर रहे थे और आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ था या कोई और फॉल्ट था आपके अंदर में, अगर आपका गलती पकड़ा गया और आप अगर कोर्ट में पेश हुए तो आपको फाइन देना पड़ेगा, जुर्माना होगा और आपको जो है एडवाइस किया जाएगा कि इसके बाद आइंदा से आप एक गलती मत कीजिएगा। That is how acts as an advisor. For example, you were riding a 2-wheeler and you did not, means you didn't have a helmet or any other fault was there. At that juncture, what will happen beta? When you appear in the court or you pay the fine, then the thing will be there that after paying the fine, you will be warned. You will be told that whatever you have done the wrongdoing, you should not do next time. And why it tells us? They are not our enemy, they are our well-wisher बेटा। ये जो कानून है वो हमारे सुख के लिए है, हमारे वेलफेयर के लिए है, वो किसी और के लिए नहीं है। हेलमेट अगर हम पहनेंगे तो हमारा सर सुरक्षा रहेगा, हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, है ना, और किसी का नहीं होगा। तो इसमें सुरक्षा और फायदा किसको है बेटा?
वो खुद वो इंसान को, तो उसे सही राह दिखाया जाता है, एडवाइस किया जाता है कि दिस इज रॉन्ग, यू शुड नॉट डू द करेक्ट थिंग। नेक्स्ट इज establish rule of law. Rule of law means कानून का शासन। कानून का शासन का अर्थ है कि रूल ऑफ लॉ, हियर नो मोनोपोली विल बी देयर, तानाशाही नहीं है। यहाँ पर जुडिशियरी में तानाशाही नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, जो कानून कहता है, जो संविधान में लिखित है, जो हमारा अधिकार है और जो सही है, जो कानून के मतलब नजरिया में सही है, वो जो है हमें मिलेगा और हमें जो है उसी प्रकार से अपना जीवन चलाना है। प्रत्येक कदम हमें उसी हिसाब से लेना है। इसके लिए क्या है बेटा, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि तानाशाही नहीं रहता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति आपके ऊपर में राज नहीं कर सकता, या आपको दबा नहीं सकता, या आपके ऊपर जुर्म नहीं कर सकता, आपको अपना गुलाम नहीं बना सकता। फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई समाज, कुछ भी मीन्स आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। चाहे आप गरीब हो, चाहे आप किसी भी आपका कास्ट या किसी भी भाषा या किसी भी धर्म से आते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कानून का जो है शासन चलता है। अब जैसा एक छोटी सी उदाहरण मैं देती हूँ कि सोचिए दो व्यक्ति, एक व्यक्ति जो है आपका क्रिश्चियन है, उसने भी 5,000 रुपया चोरी किया, और एक व्यक्ति आपका हिंदू है, उसने भी 5,000 रुपया चोरी किया। ठीक है, दोनों क्या किए बेटा, दोनों गलत किए। क्या किए, 5,000 रुपया दोनों जो है चोरी किए। अब जब दोनों व्यक्तियों को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, जब वो मजिस्ट्रेट या जज के सामने आएगा, तब आपका जो मजिस्ट्रेट या जज जो भी है, वो सिर्फ ये देखेंगे कि मेरे सामने खड़ा वाला व्यक्ति का जुर्म क्या है। वो ये नहीं देखेंगे कि मेरे सामने में खड़ा वाला व्यक्ति राम है कि रहीम है कि क्रिस्टोफर है, वो नहीं देखेंगे। नाम अवश्य देखेंगे, लेकिन मेरा यहाँ पर तात्पर्य ये है कि उसका धर्म या उसका भाषा या उसका आपका रीति रिवाज या क्षेत्र, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। उस वक्त सिर्फ ये मायने रखेगा कि सामने खड़ा वाला व्यक्ति ने क्या जुर्म किया है और उस जुर्म का क्या सजा हो सकता है। जो भी सजा है दोनों को एक ही तरह मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपका जो क्रिश्चियन भाई है उसको ज्यादा या हिंदू भाई है तो उसको कम, नहीं। क्यों? क्योंकि कानून का शासन है। इट्स अ रूल ऑफ लॉ। वेयर देयर इज अ रूल ऑफ लॉ, इन द आईज ऑफ द लॉज all are equal. Only the thing will be seen that what is the wrong which has been done by both of them. According to their fault, according to their wrongdoing only, the decision will be given and the punishment will be same, irrespective of caste, color, creed, language, anything. Only the thing is the person, the culprit who is standing in front of the judge or the magistrate, what wrong he has done. What is the fault with him, and according to that wrong or fault, what is the punishment should be given to him, that will be given. That is the rule of law. Here means in a way we can say no partiality can be done. That is the main thing. Beta, these are the facts because of which judiciary is very important. Now we are coming to our next point. That is, earlier it was why judiciary is important. Now we are coming to the point which is very, very important beta. That is, why do we need independent judiciary? न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों होना चाहिए? Why do we need independent judiciary? कि न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों होना चाहिए? बेटा बहुत ध्यान दीजिएगा
कि जब न्यायपालिका में कौन होता है, मजिस्ट्रेट, जज, जो न्याय करने वाले होते हैं, वो जो है इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, इस क्षेत्र में उन्हीं का कार्य चलता है। तो जब कोई व्यक्ति, जब कोई मजिस्ट्रेट या जज अपना फैसला सुनाने वाला है, अगर उसके गर्दन पर आपका जो है चाकू रखा जाए या गन रखा जाए, क्या आपको लगता है कि आपको वाकई में सही फैसला मिलेगा? आप अक्सर फिल्म में भी देखते होंगे। व्हाट इज फिल्म? फिल्म्स क्या है? जो समाज में हो रहा है, जो लाइफ में हो रहा है, उसी को गाना वाना देकर, कुछ एक्शन सीन्स देकर जो है 3 घंटा का एक बढ़िया सा मूवी बनाकर हमें ही पेश किया जाता है। जो समाज में हो रहा है वही चीज को हम देखते हैं, वही चीज को हम बड़े आनंद से मतलब जो है आपका देखकर खुश होते हैं। वही है जो हमारे जीवन में स्वयं घटता है। कभी कभार आप देखते होंगे कि जैसा अगले सुबह आपका फैसला सुनाने वाले हैं जज, तो आप देखिए उसका पहले रात को ही या तो उसका घर से आपका बच्चा अगवा कर लिया जाएगा, या फिर उनका बीवी को अगवा कर लिया जाएगा, या कुछ ऐसा थ्रेट आ जाएगा, ऐसा कुछ परेशानी आ जाएगा कि वो जो जज जो है आपका चाहते हुए भी कभी कभार गलत फैसला सुनाने में मजबूर हो जाता है। हाँ, बाद में हिंदी फिल्म है, बाद में तो आपका एंडिंग तो हैप्पी होना ही है, वो अलग बात है। जस्ट मैं आपको ये बताना चाहती थी कि स्वतंत्र क्यों होना चाहिए, निष्पक्ष क्यों होना चाहिए। स्वतंत्र बहुत जरूरी है, स्वतंत्रता, क्योंकि जब स्वतंत्र होगा व्यक्ति जो है तब सही डिसीजन दे सकता है, सही फैसला दे सकता है। When you are free, when you are away from any threat, at that time only you can act properly according to the law. You will be acting in a safe way, and that will be a pure judgment, a true judgment, which will be given by the judge or the magistrate when he is independent. इसीलिए the judiciary must be independent. It's very important. Now coming to the points, to interpret the constitution, यानी कि आपका संविधान को लागू करने के लिए, संविधान जो है आपका सबको ध्यान में रखकर बनाया गया है और सबका हित और भलाई के लिए बनाया गया है। किसी को भी यहाँ पर छोड़ा नहीं गया, किसी को भी वंचित नहीं रखा गया। All the sectors are being touched by framing the constitution. All the people, right from north to south, east to west, nobody was left out for the benefit of the constitution. That the benefit of the constitution, the goods of the constitution should reach to the last person who is taking breath in the soil of India. That is the main motive. अभी यहाँ पर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को जो है सही तरह से लागू किया जा सके। जब संविधान सही तरह से लागू होगा बेटा, देश में जो है कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया से चलेगा, सुचारू ढंग से चलेगा। किसी प्रकार का कहीं पर भी अनबन नहीं रहेगा, मनमुटाव नहीं रहेगा, किसी प्रकार का भिड़ंत नहीं रहेगा, कोई गोलमाल या कोई झमेला या कोई आपका झगड़ा या कोई फसाद नहीं रहेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज के लिए कोई जगह ही नहीं है आपका। कॉन्स्टिट्यूशन, अगर संविधान को सही तरह से हम अपने जीवन में अपना लें और सही ढंग से अपना कार्य करें, तो आप पाएंगे कि आप कभी आपका जीवन में मुश्किल नहीं आएगा, आपका राह जो है आसान होते जाएगा, क्योंकि आपने अपने रास्ते में जो है आपका सही तरह से कदम बढ़ाया है, आपने कभी किसी तरह का धोखाधड़ी नहीं किया, तो खुद ब खुद आपके साथ न्याय ही होगा, कभी अन्याय नहीं होगा आपके साथ में। नेक्स्ट इज protects the फंडामेंटल राइट्स। दैट इज, फिर से मैं आती हूं कि क्योंकि मैं बार बार जो है आपका मौलिक अधिकार पे स्ट्रेस कर रही हूं, क्यों? बिकॉज ये मौलिक अधिकार जो है हमारे जीवन का नींव है, इसके बिना हम कुछ भी नहीं है बेटा। जब हम स्वतंत्र रूप से बात नहीं कर सकेंगे, अपने विचार को व्यक्त नहीं कर सकेंगे, अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकेंगे, तो जीवन हमारे लिए एक बोझ लगेगा। तो कब हम खुल के जीते हैं? एक पंछी का तरह जीते हैं, एक परिंदे का तरह जीते हैं, जब हम स्वतंत्र रहते हैं, जब हम खुश रहते हैं, जब अपने भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। तो वो भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने का वातावरण
कौन देता है हमें? ये जो है अब आपका, ये हमारा जो मौलिक अधिकार है वो प्रदान करता है। तो अगर मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा, अगर सबके साथ वाकई में न्याय होगा, तो फिर क्या है आपका, ये समाज जो है बहुत ही शांति प्रिय समाज रहेगा। समाज में जो है आपका सदा अमन रहेगा, किसी प्रकार का कोई भी मनमुटाव किसी के बीच में नहीं रहेगा। फेडरल सिस्टम हमारा देश में संघीय व्यवस्था है, यानी कि केंद्र राज्य, 3 तरह की सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब जो है केंद्र जो है पूरा देश है जो संभालता है आपका, राज्य जो है अलग अलग राज्य है, अपने तौर तरीके से जीते हैं, अपना सरकार है, अपना मतलब आपका वातावरण के अनुसार, अपने लोगों के अनुसार, अपने ज़रूरतों के अनुसार जो है वो राज्य सरकार कानून बनाते हैं और राज्य जो है आपका कार्यरत होता है। अभी यहाँ पर क्या फेडरल सिस्टम यही है संघीय भारत में। क्या होता है कि देश में जो है आपका जो बंटवारा है वो जो है सही तरह से चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक राज्य जो है दूसरे राज्य पर अपना हावी मतलब बोल देता है, हमला बोल देता है, या फिर एक राज्य को दूसरे राज्य जो है जीने नहीं दे रहा है, वो जो है अपना जो भी इच्छा है, अपना जो भी रीति रिवाज है या भाषा है उस पर थोप रहा है। तो उससे क्या होगा, आपका जो भी हमारा सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए जुडिशियरी हमेशा ये देखता है कि जो संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था किसके बीच में है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में है, या फिर आपका राज्य राज्य के बीच में है। तो यहाँ पर यह देखा जाता है कि जो व्यवस्था है, चाहे वो केंद्र राज्य के बीच में हो या राज्य राज्य के बीच में हो, तो यहाँ पर जो है सब जगह में अगर कानून व्यवस्था सही रहेगा तो सारे सिस्टम जो है सही तरह से काम करेंगे। सभी व्यवस्था सही तरह से काम करेगा तो क्या होगा बेटा, मतलब आपका देश में जो है शांति बना रहेगा। अगर नहीं है तो फिर देश में अशांति का वातावरण बहुत जल्दी से जो है आपका आ सकता है। अब आते हैं कि मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशियरी में सबसे बड़ा चीज है टू गेट द ट्रूथ। और टू रीच द ट्रूथ, यानी बच्चा सच्चाई तक पहुंचना है। न्यायपालिका, ये शब्द में जो न्याय लिखा है ना बच्चा, ये न्याय का अर्थ ही है सही, गलत नहीं है। वहां पर सच्चाई है, वहां पर न्याय है। तो जब मतलब आपका इंडिपेंडेंट रहेगा तभी हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं। टू गेट द ट्रूथ, टू रीच टू द ट्रूथ, सच्चाई तक पहुंचने से कैसे पहुंच सकते हैं, जब हम किसी प्रकार के दबाव में नहीं रहेंगे, जब हम स्वतंत्र रहेंगे, तभी जो है हम सही तरह से अपना कदम उठा सकते हैं। कोई भी मजिस्ट्रेट या जज या कोई भी व्यक्ति जो फैसला सुनाने वाला है वो जो है निष्पक्ष होकर, स्वतंत्र होकर, निडर होकर अपना फैसला जो है वो बड़े आराम से आपको दे सकता है या सुना सकता है, किसी प्रकार के भय के। और यही मोटिव है जुडिशियरी का, यही मोटिव है न्यायपालिका का। Means the judiciary must be independent, because when you will be independent, when you are free from fear, when you are totally safe, that time only you will feel that yes, whatever I say, it will be final and you will be not under any threat, and that is the most important thing which is needed in judiciary बेटा। तो आज हमने 2 टॉपिक देखा कि जुडिशियरी क्यों महत्वपूर्ण है, न्यायपालिका। नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बेटा, कि स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है। ये सारे पॉइंट्स है जो आपका स्वतंत्र होने के लिए बहुत जरूरी बनाता है बच्चा। अब इसमें जो है आपका जो अलग अलग तरह के कोर्ट्स है, जैसे मतलब जो है वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप ध्यान दीजिए कि बुक में प्रत्येक लाइन में एक क्वेश्चन और उसका जवाब छिपा हुआ है। आप प्लीज एक बार बुक रीडिंग कीजिए आपका एग्जाम देने से पहले। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे अंक से पास होंगे। सो विद दीज वर्ड्स बेटा, बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू।